50% आप बाकी तीनों अदारों पर तकसीम कर सकते हैं। अगर जज ये कहे कि हां ये चोर है, लेकिन हालात इस बात के मुतकाजी थे कि वो चोरी करे, तो वो फिर जज नहीं है। मैं अल्लाह को गवाह करके कहता हूं आपको इस बात के ऊपर, आप मेरी जात के हवाले से बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मुझे ना कभी नौकरी की परवाह रही है और ना मैं नौकरी की खातिर मैंने ये ओहदा कबूल किया। आज के इस दौर में अगर जस्टिस मुनीर मौलवी तमीजुद्दीन केस का फैसला देता या 200 केस का फैसला देता, तो यहां के अवाम उसकी बोटियां नोच कर कब्रों को डाल देते। यहां के लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि जस्टिस मुनीर ने इस पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ किया है। अभी तक लॉ के स्टूडेंट्स को नहीं पता कि असल में हुआ क्या था। और बदकिस्मती है, यह बदकिस्मती है कि जस्टिस मुनीर का किरदार हर कुछ अरसे बाद जिंदा होकर सामने आ जाता है। वो किरदार जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत वाले किरदार हों, वो किरदार इरशाद हसन खान की सूरत में हो, वो किरदार शेख रियाज की सूरत में हो, वो किरदार मौजूदा दौर के सूरत में हो, ये सब जस्टिस मुनीर के किरदार हैं। क्या बात करते हैं ये जस्टिस मुनीर, जिसने पाकिस्तान की किस्मत का इस अंदाज में सौदा किया कि जनरल अयूब खान की काबीना में यह वजीर कानून का सौदा करके बैठा। और आपको पता है 1962 के आईन में पहली मर्तबा पाकिस्तान के नाम से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान खत्म किया गया, और यह उस वक्त की असेंबली को एजाज जाता है कि उन्होंने पहली करारदाद ये पेश की कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस मुल्क के साथ हो। इरशाद हसन खान 3 साल के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने की खातिर तुमने परवेज मुशर्रफ को सनद जवाज अता की, और फिर जिस तरीके से इस मुल्क की किस्मत के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं, मैं आज के दौर की आपके साथ बात करता हूं जो मेरे अपनी जात के साथ पेश आया। मैं अल्लाह को गवाह करके को अमानत के तौर पर, मुझे नहीं मालूम कि आज के बाद क्या होगा, लेकिन मैं आपको गवाह करके अपनी मां को गवाह करके ये बात कर रहा हूं। आज के इस दौर में आईएसआई पूरी तरह जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट करने में इन्वॉल्व है। आईएसआई के लोग मुख्तलिफ जगह पहुंचकर अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं, केसों की मार्किंग होती है। मैं अपनी हाई कोर्ट की बात करता हूं, आईएसआई वालों ने मेरे चीफ जस्टिस को अप्रोच करके कहा कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना, शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच में मत शामिल करो। और मेरे चीफ जस्टिस ने कहा जिस बेंच से आप इजी हैं हम वो बना दें। मुझे ये पता है
कि सुप्रीम कोर्ट में किसके जरिए कौन पैगाम लेकर जाता है। मुझे यह पता है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की हर रोज की प्रोसीडिंग्स कहां पर जाती रही हैं। मुझे यह वजह मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टैट्यूट के मुताबिक इन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्यों खत्म किया गया, ताकि वहां पे कल कोई जज जाकर प्रोसीडिंग्स पूरा देख सके। आप से ये बातें मैंने अपनी जान नौकरी की तो परवाह नहीं है कि करते ये इसलिए की है कि मुझे ये कहा गया कि जनाब आप हमें एक एश्योरेंस दे दें कि हमारी मर्जी के मुताबिक फैसला करेंगे तो हम आपके रेफरेंस